नमस्कार, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। मुंबई की लाइफलाइन कहे जाने वाली लोकल ट्रेन में आज एक दर्दनाक हादसा हो गया जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई। कई लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हो गए। ये हादसा ठाणे जिले के मुंब्रा और दीवा रेलवे स्टेशनों के बीच हुआ जब एक भीड़ भाड़ वाली लोकल ट्रेन से यात्री गिर पड़े। इस घटना ने एक बार फिर मुंबई की लोकल ट्रेनों में क्राउड मैनेजमेंट और यात्रियों की सुरक्षा को लेकर के बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। सुबह करीब 9:30 बजे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस यानी कि मुंबई के CSMT स्टेशन की ओर जा रही एक फास्ट लोकल ट्रेन में भारी भीड़ थी। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक ट्रेन में इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि कई यात्री दरवाजे पर लटक कर यात्रा कर रहे थे। इसी दौरान मुंब्रा स्टेशन के पास कसारा की ओर जा रही एक दूसरी लोकल ट्रेन विपरीत दिशा से गुजरी। बताया जा रहा है कि दोनों ट्रेनों के बीच से गुजरने के समय यात्रियों के बैग आपस में टकरा गए, जिससे कुछ लोग संतुलन खो बैठे और ट्रैक पर गिर गए। इस हादसे में 8 से 12 यात्रियों के गिरने की खबर है, जिनमें से 5 यात्रियों की मौत मौके पर हो गई, जबकि बाकी यात्रियों को गंभीर हालत को देखते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज हॉस्पिटल में एंट्री कराया गया। सेंट्रल रेलवे के CPRO यानी कि प्रवक्ता स्वप्निल धनराज नीला ने बताया है कि मुंब्रा से दीवा के बीच डाउन फास्ट लाइन पर यह हादसा हुआ। कसारा जाने वाली ट्रेन के गार्ड ने ट्रैक पर घायल यात्रियों को देखा और तुरंत अधिकारियों को सूचना दी। सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिनमें यात्रियों को ट्रैक से उठाकर प्लेटफॉर्म पर लाते हुए और उनकी गंभीर हालत को देखा जा सकता है। मृतकों की उम्र 30 से 35 साल के बीच बताई जा रही है और उनकी पहचान अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है। ये हादसा सोमवार को हुआ, यानी कि आज हुआ, जब मुंबई में ऑफिस टाइम की भीड़ अपने चरम पर होती है। इस समय ट्रेनें खचाखच भरी होती हैं और मुंब्रा जैसे स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़ देखी जाती है। इस हादसे का मुख्य कारण ट्रेन में अत्यधिक भीड़ को बताया जा रहा है। रेलवे अधिकारियों ने प्रारंभिक जांच में कहा है कि यात्रियों का दरवाजा पर लटकना और 2 ट्रेनों का एक साथ पास होना इस हादसे की वजह है। लेकिन सवाल यह है कि क्या केवल भीड़ को जिम्मेदार ठहराना काफी है? विशेषज्ञ और यात्रियों का कहना है कि रेलवे की तरफ से भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा को लेकर के पहले से कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। सोशल मीडिया पर लोगों ने रेल मंत्रालय और भारत सरकार पर जमकर गुस्सा निकाला। एक यूजर ने कहा कि यह हादसा नहीं, सरकार की लापरवाही है। 11 साल में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर लाखों करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन भीड़ और सुरक्षा का हाल वही पुराना है। मुंबई की लोकल ट्रेन रोजाना लाखों यात्रियों को ढोती है, लेकिन ट्रेनों की संख्या और बुनियादी ढांचा बढ़ती आबादी के हिसाब से पर्याप्त नहीं है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि रेलवे को ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने, प्लेटफॉर्म पर क्राउड मैनेजमेंट के लिए अतिरिक्त कर्मचारी तैनात करने और दरवाजे पर ऑटोमेटिक डोर क्लोजर सिस्टम लगाने जैसे कदम पहले ही उठाने चाहिए थे। पिछले कुछ सालों में भीड़ भाड़ की वजह से कई हादसे हो चुके हैं, फिर भी रेलवे का फोकस हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट जैसे बुलेट ट्रेन पर ज़्यादा दिखता है। 2017 में एल्फिंस्टन परेल स्टेशन पर फुटओवर ब्रिज पर भगदड़ मची थी, जिसमें 22 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद क्राउड मैनेजमेंट पर सख्त कदम उठाने की बात हुई, लेकिन हालत में कुछ भी सुधार नहीं हुआ। हादसे के बाद रेलवे बोर्ड ने तत्काल प्रभाव से 2 बड़े फैसले लिए। पहला फैसला यह है कि रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निर्देशक सूचना एवं प्रसार दिलीप कुमार ने यह घोषणा की कि मुंबई उपनगरीय रेल सेवाओं के लिए बन रहे सभी नए रेक में ऑटोमेटिक डोर क्लोजर सिस्टम लगाया जाएगा। साथ ही मौजूदा ट्रेनों को भी इस सिस्टम के लिए रीडिजाइन किया जाएगा। सेंट्रल रेलवे का कहना है कि एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, हम जांच कर रहे हैं और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। हालांकि रेल मंत्रालय की तरफ से अब तक कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है कि क्राउड मैनेजमेंट के लिए तत्काल क्या कदम उठाए जाएंगे। रेलवे ने केवल इतना ही कहा कि हादसे की हाई लेवल जांच शुरू कर दी गई है। इस हादसे के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने रेलवे और सरकार पर कई सवाल उठाए। एक यूजर ने लिखा कि हर बार हादसा होता है, जांच के आदेश दिए जाते हैं, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 बात। वहीं दूसरे का कहना है कि मुंबई की लोकल ट्रेन जानलेवा हो चुकी है, ऑटोमेटिक डोर का फैसला पहले क्यों नहीं लिया गया। यह हादसा एक बार फिर बता रहा है कि मुंबई की लोकल ट्रेनों में यात्रियों की सुरक्षा कितनी नाजुक है। ऑटोमेटिक डोर सिस्टम लागू होने का फैसला स्वागत योग्य है, लेकिन सवाल यह है कि इसे लागू होने में कितना समय लगेगा। साथ ही ट्रेनों की संख्या बढ़ाने, क्राउड मैनेजमेंट के लिए स्टेशनों पर अतिरिक्त कर्मचारियों को तैनात करने
और यात्रियों को जागरूक करने जैसे कदमों की तत्काल जरूरत है। मुंबई की लोकल ट्रेन शहर की रीढ़ है, लेकिन अगर यही रीढ़ टूटने लगे तो लाखों यात्रियों की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। सरकार और रेलवे को अपवादों से आगे बढ़कर ठोस कदम उठाने होंगे ताकि ऐसी दर्दनाक घटनाएं दोबारा ना हो। बहरहाल इस वीडियो पर, इस हादसे पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं और साथ ही ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें।